इतनी स्मूथनेस है, इतने सिल्की बाल लग रहे हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पार्लर्स जाकर कोई बहुत महँगा ट्रीटमेंट करवाया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और फिट फाट होंगे। तो जी, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर हेयर केयर। जैसे कि हम लोग अपनी स्किन को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं, समर्स हो विंटर्स हो, बट हम अपने बालों को लेके इतना कॉन्शियस नहीं होते। उसका ये रिज़ल्ट होता है कि कुछ अरसे बाद हमारे बालों में हेयर फॉल होता है, डैंड्रफ हो जाता है, बाल बहुत रफ़ हो जाते हैं और हमें बहुत शौक़ होता है बालों में रंग बिरंगे रंग करने का। और जब ज़्यादा कलर करते हैं तो बाल ज़्यादा डैमेज होते हैं, क्योंकि उससे आपके बालों के अंदर जो मॉइस्चर है वो टोटली आउट हो जाता है। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर आप बालों में ज़्यादा हाईलाइट करवाएंगे, आए दिन कलर करवाएंगे, तो जो बाल है वो डैमेज होते हैं और डैमेज भी अंदर से होते हैं, ऊपर से नहीं होते। तो इसलिए बालों का अगर इतना ज़्यादा डैमेज हो रहा है तो आपको अपने बालों की केयर लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने बालों की केयर नहीं करेंगे तो एक वक्त आएगा कि आपके बालों की जो क्वांटिटी है ना वो इतनी हो जाएगी टोटल पोनी की, ठीक है। और फिर आप दूसरी लड़कियों को देख के तो थोड़ा सा जालिस फील करेंगे, काश यार मेरे बाल भी ऐसे होते, यार उसके बाल कितने प्यारे हैं। तो भाई उन सबके बाल जो है ना उससे भी बेहतर आपके बाल हो सकते हैं अगर आप अपनी केयर करते हो। ख़ास तौर पे जो हाउसवाइफ हैं वो क्या करती हैं, चल भी जुड़ा किया, बांध दिया और लग गई काम करने, ठीक है। और फिर जब कोई इवेंट आता है तो फिर वो जो अपनी पतली सी चुटिया खोलती हैं और फिर कहती हैं यार इनकी कोई स्टाइलिंग करो। तो भाई बंदा क्या स्टाइलिंग करे, क्या बालों में वॉल्यूम, पूरा साल तो बालों की केयर ही नहीं की है। तो भाई ये वीडियो बेसिकली हाउसवाइफ के लिए हैं जो अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती, और उन लड़कियों के लिए भी है जो ऑफिस गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, यूनी गोइंग है, या घर से बाहर जाती हैं और डेली अपने बालों पर स्टाइलिंग करती हैं, उसका यूज़ करती हैं, स्ट्रेटनर का यूज़ कर रही हैं, ड्रायर यूज़ कर रही हैं डेली बेसिस पे। तो बाल भी ज़्यादा हीट से भी डैमेज हो जाते हैं। मैं ख़ुद स्ट्रेटनर बहुत यूज़ करती हूँ, ड्रायर यूज़ करती हूँ। तो इसलिए अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस मास्क का इस्तेमाल करके आपने अपने बालों के अंदर वो सारी नमी जो बालों के अंदर एक मॉइस्चर होना चाहिए वापस आएगा, बालों के अंदर एक ज़बरदस्ती शाइन आ जाएगी, बाल एकदम सिल्की हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। और देखिए इसमें जो मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ ना वो बहुत ज़्यादा सस्ती हैं, घर पर ही समटाइम आपके पड़ी हो सकती हैं, ठीक है। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है इसकी, बस 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए। नहाने से पहले आपने फटाफट बालों पे लगाना है और तकरीबन आधे घंटे बाद आपने शॉवर कर लेना है, ठीक है, बालों को वॉश कर लेना, ठीक है। अब ये होगा कि इससे तो आपकी बालों की केयर भी हो जाएगी, साथ साथ आपके बालों की ग्रोथ होगी, बालों के अंदर शाइन रहेगी और बालों के अंदर जान आ जाएगी। तो भाई ये रेमेडी मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है समर्स में, क्योंकि लड़कियां क्या करती हैं, गर्मी की वजह से बहुत सारी फीमेल्स बालों को ऊपर बांध देती हैं, बार बार बाल बांध बांध के बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं। बालों के ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि ना हम बालों को खुला छोड़े ना हम उनके ऊपर फोकस करें, ठीक है। तो बालों को बांध बांध के बाल ना बस बालों की जान तक निकल जाती है। तो जी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने समर्स पे अपने बालों का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। बालों को भी हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है जैसे स्किन को होती है, बाल भी वैसे ही सांस लेते हैं जैसे स्किन सांस लेती है। बालों की भी उतनी केयर करें जितनी मतलब कि आप फेस की केयर करते हैं, ठीक है। तो चले जी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ और देखते हैं कि आज की इस रेमेडी में मैं क्या चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये है जी एग, ठीक है, कंप्लीट एग है ये। आप 2 अंडे ले लें, 3 ले लें, जितना आपने मास्क बनाना, ठीक है। तो जी आपने यहाँ पर एग ले लेने हैं, उनको अच्छे से आपने बीट कर लेना है, ठीक है। और साथ में हमें चाहिए जी एलोवेरा जेल। ये भी बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है भाई, जैसे हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है, सूथिंग प्रोवाइड करती है, इसी तरीके से ये वाहिद चीज़ है जो एक्स्ट्रा काम करती है हमारे फेस पे भी और हमारे बालों पे भी, ठीक है। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे एलोवेरा जेल, ठीक है। एलोवेरा जेल ज़बरदस्त है भाई, मैं कहती हूँ ये तो हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त ब्यूटी प्रोडक्ट है। तो जितना आपने मास्क बनाना है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है एलोवेरा जेल को ऐड कर सकते हैं।
और ये बालों के अंदर एक बड़ी ही ज़बरदस्त शाइन लेकर आएगी, बालों के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्सचर बनाएगी और हमारे बाल एकदम स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, तो जी ये देखिए तकरीबन 3 चम्मच भर के मैंने एलोवेरा जेल के डाल दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद जी आपके पास अगर ऑलिव ऑयल है या फिर आपके पास कोकोनट ऑयल है, कोई भी ऑयल है आप यूज़ करें। यहाँ पर मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करी हूँ, तकरीबन 1 चम्मच भर के 1 से 1.5 चम्मच आप ऐड कर लें। ठीक है, तो जी इस तरीके से आपने इसके अंदर ये 3 इंग्रेडिएंट्स जो है ना एक बाउल में आपने इकट्ठे कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जी किसी चीज़ के साथ इसको अच्छे से ना अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये तीनों चीज़ें यकजान हो जाएं, तीनों अच्छे से मिक्स हो जाएं और ये अच्छा वर्क करें हमारे बालों के लिए। अंडा यार, अंडे में क्या ही बात है यार, अंडे में प्रोटीन है, बालों को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है। हम केराटिन किस लिए करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं ना कि यार हमारे बाल एकदम सिल्की शाइनी हो जाएं और हमारे बालों का अच्छा सा कोई ट्रीटमेंट हो जाए। तो भाई ये भी बालों का एक बहुत ज़बरदस्त सा ट्रीटमेंट है और मैंने इसलिए ऐसा मास्क चूज़ किया है कि बहुत सारी ख़वातीन ज़्यादा चीज़ों से डर जाती हैं, यार वो भी लाना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों के साथ जो बहुत ही सिंपल रेमेडी है ना वो शेयर करूँ, क्योंकि जो सिंपल चीज़ें होती हैं ना लोग इसको ज़्यादा पिक करते हैं और ज़्यादा पसंद भी करते हैं और फिर अप्लाई भी कर लेते हैं। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी देखें, एकदम स्मूथ सा हो गया है और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत इजी है। बस आपने ग्लव्स पहन लेने हैं, ठीक है, और या फिर ऐसे ही अप्लाई कर लें। बालों को सेक्शंस में करना है और उसके बाद इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, या फिर अपने बालों को ऐसे, मैं तो हमेशा बैक साइड से लगाना स्टार्ट करती हूँ, उससे बहुत इजी रह जाता है। तो जी हेयर मास्क लगाने के बाद मैंने सोचा यार आधा घंटा है, जब तक मास्क रहेगा तब तक क्यों ना फेस की क्लिनजिंग कर ली जाए, क्योंकि स्किन केयर भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है। तो जी मेरे पास यहाँ पे गोल्ड की क्लिनजिंग थी, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बजटेड है और तकरीबन काफ़ी अरसे से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और इसका इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है कि स्किन एकदम
ग्लास हो जाती है और तमाम इसके पोर्स के अंदर से डर्ट भी निकालती है और स्किन के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शाइन आ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी अच्छे सैलून से स्किन पॉलिश करवाई। जस्ट क्लिनजिंग का इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। और अगर मैं इसके बाकी स्टेप्स फॉलो कर लूँ, क्योंकि मेरे पास तकरीबन पूरी किट पड़ी हुई है फेशियल की, लेकिन जस्ट मैं क्लिनजिंग लगा रही हूँ। इससे ये था कि मेरी स्किन थोड़ी सी नीट हो जाएगी और जितना भी मेरे फेस पर अगर कोई डर्ट है वो सारा रिमूव हो जाएगा। तो जी नहाने से पहले अपने फेस की क्लिनजिंग भी कर लें और मास्क लगा के रख लें। इससे ये होगा कि आपकी पूरे वीक की जो कसर है ना वो निकल जाएगी और आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डर्ट से एक्नी आनी है ना वो एक्नी नहीं आएगी और आपकी स्किन साफ़ हो जाएगी। स्पंज पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डर्ट है और स्पंज बहुत ज़्यादा मैला हो गया था। और इस तरीके से जी मैंने अपने फेस की भी क्लिनजिंग कर लेनी है, ठीक है। और क्लिनजिंग करने के बाद हम जो है वो थोड़ा सा टाइम जो रह जाएगा उसको किसी तरीके से पूरा करेंगे। इस मास्क को तकरीबन आधा घंटा इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो भी हमने अपने बालों पे इंग्रेडिएंट लगाए हैं ना वो सारे के सारे अपना असर जो है ना पूरा बालों के अंदर छोड़ें, ठीक है। और फिर जब ज़बरदस्ती शाइन आती है ना तो वो फिर आप सारी एफ़र्ट भूल जाते हैं और आपका कंसंट्रेशन सारा के सारा रिज़ल्ट पे आ जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है हर फीमेल के लिए कि ताकि वो हफ्ते का या संडे का कोई भी दिन मतलब वीक में वो निकाल के अपनी इस बालों की और स्किन के ऊपर फोकस करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप डेली अपनी लाइफ के अंदर ये चीज़ें ऐड नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में एक दिन ज़रूर अपने लिए निकाल लिया करें। और ये भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं चीज़ें होती हैं। ये तकरीबन आपका कोई मैक्सिमम 1 घंटा चीज़ें ले लेंगी, दैट्स इट। वो 1 घंटा आपने इंस्टाग्राम की रील देख के टिकटॉक को देख के भी तो गुजार ही लेना ना, तो ज़रूर अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस जी करें। देखिए, मैंने अपने बालों पे हेयर मास्क अप्लाई कर लिया था और अब मैंने जो है वो फेस पे क्लिनजिंग भी कर ली थी। मैं जब भी अपने बालों पे कोई चीज़ अप्लाई करती हूँ तो मैं साथ ही अपने फेस को भी साथ साथ पैम्पर करती हूँ, ठीक है। मैंने क्लिनजिंग की, आप मेरे फेस पर देखिए क्या ज़बरदस्त शाइन आई है। ये क्लिनजिंग है जी, गोल्ड की क्लिनजिंग है और ये मैंने बाय की थी आज से कोई 1 साल हो गया है। लेकिन इतना अच्छा इसका बढ़ा जा रहा है कि ख़त्म ही नहीं हुआ ना। वैसे मैं इतनी ज़्यादा भी डेली अप्लाई नहीं करती हूँ। डेली मैं बेसन से फेस वॉश करती हूँ और मैं कभी कभी ये करती हूँ। इसकी तब होता है जब मैं कोई बालों को कर रही हूँ तो फिर साथ में ये क्लिनसर यूज़ कर लेती हूँ। तो इस क्लिनसर में इतनी ज़बरदस्त बात है कि ये बाल फेस के ऊपर जो है ये शाइन सी आ जाती है। आप मेरे नोज़ पे शाइन चेक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं अप्लाई किया। अब मैं अप्लाई करने लगी हूँ और मैं आपको बताने लगी हूँ कि जब हम अपने बालों पे कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो हम जो 30 मिनट्स वेट का होता है उस दौरान हमें अपनी स्किन केयर कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम अपनी स्किन केयर करेंगे। अच्छे से मैंने फेस को क्लींस कर लिया है, क्लीन कर लिया है और अब मेरे जो पोर्स हैं वो बिल्कुल नीट हो गए हैं, ठीक है। तो अब हमने कोई गलत चीज़ अप्लाई नहीं करनी है, कोई मेकअप या कोई चीज़ भी अप्लाई नहीं करनी है। तो हमने हेल्दी चीज़ें अप्लाई करनी है, जैसे कि एलोवेरा जेल जो कि हमने बालों पे अप्लाई की है, अब हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जी हमने एक बड़ी ज़बरदस्त सी क्रीम बना लेनी है। अभी 2 मिनट में बन जाएगी और वो 30 मिनट्स के लिए अप्लाई करके रखेंगे। उससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डीपली हाइड्रेट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे बनेगी। उसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा, यहाँ पे ये देखिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल, ठीक है। हमने एलोवेरा जेल ले लेनी है, बस इतनी सी चाहिए जितनी हमने अपने फेस पर अप्लाई करनी है, ठीक है। अब एलोवेरा जेल को हमने मिक्स कर लेना है कोकोनट ऑयल के अंदर, ठीक है। ये 2 चीज़ें, बहुत ड्रॉप, फ्यू ड्रॉप्स ये। मेरा तो ऑयल भी यकीन करो ख़त्म हो गया लगा लगा के। मैं बहुत यूज़ करती हूँ कोकोनट ऑयल, बालों पे भी ज़्यादा यही लगाती हूँ, स्किन पे भी लगाती हूँ। तो जी ये देखें, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है जैसे कोई प्राइमर होता है, ठीक है। तो हमने अपने पोर्स को क्लोज़ करना है इसके साथ। जब हमारे ओपन पोर्स हैं तो उनको हमने खुला नहीं छोड़ना ताकि उसके अंदर डर्ट ना चली जाए और पोल्यूशन से हमें दाने ना निकल आए। हमने कोई चीज़ लगा कर उसको क्लोज़ करना है, ठीक है। तो जी हमने ये लगा ली है एलोवेरा जेल विद कोकोनट ऑयल, दोनों को अच्छे से मिक्स किया और अपने फेस पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। कोई और क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। ये देखिए बस हल्के हाथों थोड़ा सा
फेस मसाज कर लेना चाहिए, हमें अपनी रूटीन में ऐड कर लेना चाहिए। इससे हमारी स्किन और ज़्यादा श्रिंक टाइट हो जाएगी, ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन रहेगी, जिससे हमारी पिगमेंटेशन भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। चेक करें, फेस चेक करें, एकदम फ्रेश हो गया है और ज़बरदस्त हो गया है। तो अब हमारी ये आईब्रोज है ना, अब आपको मैं फ़र्क दिखाती हूँ, चेक कीजिएगा। ये बस कुछ सेकंड्स करना है आपने, 30 सेकंड्स कर लें, होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। यू कैन सी द डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। ये आईब्रो देखिए ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, ठीक है। ये देखिए, जैसे ही हम अपनी स्किन को मसाज करते हैं फेस का, तो हमारी स्किन भी उसकी आदी हो जाती है और उससे हमारी स्किन जो है वो टाइट हो जाती है। हमारी ब्लड सर्कुलेशन की वजह से स्किन में जो फाइन लाइंस हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता फेड होती हैं। जैसे कि हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, सेम उसी तरह हमारे फेस को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, ठीक है। यू जस्ट होल्ड करना है, दैट्स इट। अच्छा, कुछ रोलर्स भी मिलते हैं लाइक स्किन को टाइट करने के लिए, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो जी देखिए, अब ये फेस बिल्कुल ड्राई हो गया है, ऐसे लगेगा मैंने कोई चीज़ नहीं लगाई, कोई चीज़ नहीं लगाई, ठीक है। तो जो ये होगी हमारे साथ में स्किन केयर। अब हम बालों को करेंगे वॉश, देन मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने बालों का रिजल्ट्स। तो जी मैंने बालों को वॉश किया है, आप चेक करें बालों के ऊपर क्या ज़बरदस्त किस्म की शाइन आई है। ये देख रही हैं शाइन, मैंने कोई सीरम नहीं लगाया, कोई चीज़ नहीं लगाई, जस्ट बालों को ड्राई किया है और बालों का वॉल्यूम, बालों की शाइन, इतनी स्मूथनेस है, इतने सिल्की बाल लग रहे हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पार्लर्स जाकर कोई बहुत महंगा ट्रीटमेंट करवाया है और तब जाके इस तरह के रिजल्ट आपको मिलते हैं, ठीक है। और देखें, ये जो डैमेज बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त मास्क है, जिन लड़कियों का डेली आयरन का यूज़ है, हीट से बाल बहुत ड्राई हो चुके हैं, डल हो चुके हैं और रफ़ हो चुके हैं, उनके लिए ये रेसिपी या ये रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है। उनके लिए मेरी तरफ से ये गिफ्ट है, ठीक है। तो इसको ज़रूर अप्लाई करें, बहुत सिंपल सा स्टेप है, 3 इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना है और आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैरत अंगेज़ रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसको लाजमी अप्लाई आपने करना है और फिर आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको इसके रिज़ल्ट कैसे मिले हैं। भाई मुझे तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले हैं, लग रहा है कि यार जैसे मैंने केराटिन करवा ली हो। देख, घर का ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है लड़कियों को सैलून जाकर, तो ये घर पर आप 100 रुपये का जो है वो बजट में रह के ये मास्क बनाएं और आप बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स हासिल करेंगे, ठीक है। तो जी मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक पे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।